है तो विश्वास नहीं कर सकते, पर कोई मरीज कहे कि हाँ इनकी दवाई हमने ली थी बड़ा फायदा मिला, तब आप विश्वास कर सकते हो। तो भागवत स्वयं अपनी प्रशंसा करें अपने मुख से तो विश्वास नहीं होगा। जिनने भागवत सुनी है उन पर क्या असर हुआ इसका, उन्होंने जब कहा तब विश्वास हो गया कि भागवत ही इस कलयुग में कल्याण का एकमात्र साधन है। जीवन में समय निकालकर एक बार भागवत जरूर सुन लेनी चाहिए। अच्छा, सुनने का क्या अर्थ है? बैठो प्रेम से सुन लो, इतने में काम हो जाएगा? नहीं, केवल सुन लेने से काम नहीं होगा। कैसे काम बनेगा? सुन करके उसे धारण करना पड़ेगा। हमने आपसे बोल दिया कि ये रास्ता भोपाल गया, तो हमने तो बता दिया आपको ये भोपाल का रास्ता, सीधा चले जाइए भोपाल पहुंच जाएंगे। तो क्या आप पहुंच गए? पहुंच गए? नहीं, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी तो रास्ता मिला है, अभी तो उसमें चलना पड़ेगा, और चलने में कितना टाइम लगता है वो आप पर निर्भर करता है। ऐसे ही भागवत क्या है? बोले भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताती है, ये रास्ता है। अब चलना आपको ये, कितनी तेजी से चलते हैं आप, कितने आलस्य से चलते हैं आप, वो आप पर निर्भर करता है। कितने प्रेम से चलते हैं आप, वो आप पर निर्भर करता है। यदि प्रेम अधिक होगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रेम जो करता है ना भगवान से, उनके लिए हवा का झोंका पीछे से आता है। और हम जब साइकिल का एक पैडल घुमाते हैं ना और पीछे की हवा हो तो 10 पैडल की साइकिल आगे बढ़ जाती है। यदि प्रेम है भगवान को, भगवान से प्रेम है और भगवान को पाने की उत्कंठा है, तो भगवान स्वयं पीछे की हवा देंगे, आपको बहुत तेजी से अपने तक पहुंचाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। तो भागवत क्या है? भागवत एक रास्ता प्रशस्त करती है कि ये मंजिल आगे है, ये मार्ग है, इस मार्ग पे आप चलेंगे पहुंच जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कथाएं तो बहुत सुनते हैं पर अनुसरण बिल्कुल नहीं कर पाते, और फिर चिल्लाते हैं कथाएं सुनी पर हुआ क्या, कुछ फायदा तो मिला नहीं। हम सुनते हैं पर मानते नहीं। एक चेला था, मैया जी, ओ मैया ध्यान दो मेरी माँ। एक चेला था, गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमें ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने कहा बेटा तेरा ज्ञान यही है कि तू सब में भगवान का दर्शन किया कर, सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, तू महसूस कर कि सब जगह भगवान है। जी गुरुजी। अब वो वहां से निकल पड़ा और मंत्र जपने लगा, सब जगह भगवान है, 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 सब जगह, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में। वो गुरुजी ने क्या बोला कि सब में भगवान देखो, सब जगह भगवान को महसूस करो, पर उसने तो मंत्र बना लिया, सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, सब जगह भगवान है, सब में भगवान है। और जाप करता हुआ जा रहा था, आगे से एक हाथी आ रहा था। हाथी के ऊपर महावत बैठा था और हाथी हाथ से निकल चुका था, मतलब वो पागल सरीका हो गया था। सब कुछ रौंदता हुआ हाथी आ रहा था, महावत बैठा चिल्ला रहा, भागो ये हाथी पागल हो गया है, जो देखता है उस पे पांव रख देता है, आप बीच में मत आ जाना, ये हाथी मार डालेगा। वो आ रहा था मंत्र जपते, सब में भगवान है, सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, सब जगह भगवान है। उसने कहा कि ये हाथी में भी तो भगवान है, तो क्या भगवान मुझे मारेंगे? ना, मेरे गुरुजी ने कहा सब में भगवान है, हाथी मुझे मार नहीं सकता। महावत चिल्ला रहा है, भाग जा भाग जा भाग जा, मार डालेगा। नहीं नहीं, हाथी के अंदर तो भगवान है, गुरुजी ने कहा सबके अंदर भगवान, कैसे मारेगा? खड़ा रहा, हाथी आया, उठाया सूंड से और धड़ाम से पटका, और जब पटका तो नस नस ढीली पड़ गई चेला की। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास, गुरुजी आपका मंत्र एकदम गलत है। क्यों भाई, क्या गलत है मेरे मंत्र में? आपने कहा सब जगह भगवान है, सब में भगवान है। गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, कोई गलत नहीं है ये बात, सब जगह भगवान है और सब में भगवान। पर गुरुजी वो हाथी तो मुझे मार दिया, तो ये भगवान कोई क्यों मारता? मैंने क्या बिगाड़ा भगवान का? यदि हाथी में भगवान था तो उन्होंने मुझे मारा क्यों? गुरुजी ने बोला एक बात बता, हाथी के ऊपर कोई बैठा था? हाँ हाँ बैठा था, महावत बैठा था। गुरुजी बोले क्या बोला उसने? उसने बोला कि हट जाओ हट जाओ। गुरुजी ने बोला तुमने हाथी में तो भगवान देख लिया, पर हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था, यदि सब में भगवान थे तो उनमें भी तो भगवान थे, तो तुझे भगवान ही तो कह रहा था कि रास्ते से हट जा, रास्ते से हट जा, रास्ते से हट जा। तूने भगवान की मानी, जब तूने एक भगवान की नहीं मानी तो दूसरे भगवान ने उठाकर तुझे पटक दिया। तूने एक भगवान की नहीं मानी
तो दूसरे भगवान ने महावत रूपी भगवान की बात नहीं मानी, तो हाथी रूपी भगवान ने उठाकर पटक। कुछ चीजें जपने की नहीं होती, महसूस करने की होती है। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जिनमें हमें चलना होता है, चलकर मंजिल को प्राप्त करना होता है। समझ रहे हैं ना? तो सब में भगवान है, सब जगह भगवान है। ये बात जपने की नहीं है, ये बात किसकी है मेरी माँ? महसूस करने की है, चरितार्थ करने की है। सब में भगवान है। आहा हा, आप में भगवान, आप में भगवान, सब में सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। गोस्वामी जी ने इसी बात को माना है कि सब में भगवान है, सब जगह भगवान, इसलिए सबको प्रणाम करो, सब में भगवान का दर्शन करो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, यही तो कबीर जी ने भी कहा है। जब आप सब में भगवान को देखेंगे तो भगवान कभी आएंगे तो आप पहचान लेंगे ना। और आप झगड़ा करेंगे तो हमारे दुश्मन हो, कभी दुश्मन के रूप में आ गए तो राम जी आ गए आपका दुश्मन बन के, फिर क्या करोगे? इसलिए ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान का दर्शन सब में करना सीखो। सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह है, फिर प्रकट कब होते हैं? बोले अच्छा, लोहा बनता है, किस चीज से बनता है लोहा? नहीं पता? पत्थर से। कंक्रीट होती है, पत्थर होता है छोटा छोटा, उस पत्थर में लोहा की मात्रा अधिक होती है। उसे भट्टी में डाला जाता है, तपाया जाता है, तो लोहा अलग हो जाता है, और पत्थर जो उसमें पत्थर की मात्रा है वो अलग हो जाती है। बड़े बड़े पहाड़ खुद रहे हैं, खुदाई चल रही है, क्यों चल रही है? उनसे लोहा निकलता, वो अलग पत्थर होते हैं। पत्थर में लोहा है पर दिखता नहीं है ना, उसको भट्टी में डालकर तपाया जाए तो लोहा लोहा अलग हो जाता है। बस यही बात तो समझने की है। जैसे पत्थर में लोहा होता है लेकिन उसे तपाना पड़ता है तब उसका लोहा प्रकट होता है, ऐसे ही कण कण में भगवान होता है। अपने आप को भक्ति की आग में तपाना पड़ता है, तब वो परमात्मा आपके लिए कहीं से भी कभी भी प्रकट हो सकता है, प्रकट हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्यचित आनंद, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। भगवान कैसे हैं मैया जी? कभी आपने भगवान को देखा कि नहीं? हाँ मैया, ओ मेरी माँ, आपने भगवान को देखा? कभी देखा? एक भी बार नहीं देखा? एक आध झलक देखी होगी, कभी नहीं देखा। भगवान को कभी नहीं देखा हमने, ऐसा आप कह रहे हो, ठीक है। मंदिर कभी तो गए होंगे आप, किसे देखा था मंदिर में? किसे? तो आप तो कह रहे हो भगवान को नहीं देखा। हम लोग मंदिर जाते हैं पर हम ये भाव लेकर जाते हैं ये भगवान नहीं, पत्थर है, इसलिए हमें पत्थर ही नजर आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। आप यदि ये सोचकर जाएंगे कि मंदिर में जो है वो मूर्ति है, पत्थर की है, तो आपको सिंपल बात है, सीधी बात है, आप मंदिर जाएंगे तो आपको पत्थर ही नजर आएगा। और आप ये भाव लेकर जाएं कि हम भगवान को देखने जा रहे हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूं उसी मंदिर में, उसी मूर्ति में आपको परमात्मा का आभास हो जाएगा। ये भगवान, बहुत गौर करने वाली बात। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, हर मंदिर में मूर्तियां पत्थर की ही क्यों बनाई जाती हैं? एक सवाल है, प्रश्न है
कि मूर्तियां अधिकांश पत्थर की ही क्यों बनती? हर मंदिर में, इंदौर शहर में जितने मंदिर हैं, हर मंदिर में मूर्ति पत्थर की ही है। देखा आपने? देखा मैया जी? हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका, जापान, लंदन, कहीं भी आप चले जाइए, जहां भी मंदिर होंगे वहां मूर्तियां पत्थर की ही होंगी, लगभग लगभग लगभग। कारण क्या है? कारण है क्योंकि पत्थर से कठोर कुछ होता नहीं। होता है? पत्थर से कठोर क्या है बताइए? पत्थर से कठोर हीरे को कहते हैं, पर हीरा भी एक प्रकार का पत्थर है। पत्थर से कठोर कुछ नहीं होता। भगवान पत्थर के क्यों बनाए जाते हैं? कारण है, भगवान कहते हैं कि पत्थर जैसी कठोर वस्तु मैं भी मैं हूं, तो विचार कर लो, कल्पना कर लो, मैं कहां नहीं हूं, सब जगह हूं। यदि मैं पत्थर में हूं तो सब जगह हूं। प्रहलाद जी ने पत्थर पर ही इशारा किया था। खंबा पत्थर का था, हिरण्यकश्यपु के महलों का। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के पिता थे। क्यों? तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी भक्त थे ना। तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपको नजर नहीं आते क्या? ना बेटा, मुझे तो सब जगह नजर आ रहे हैं। देखो इस खंबे में, यहाँ यहाँ यहाँ, सब जगह आपके भीतर, मेरे भीतर, सब जगह वही तो है। हिरण्यकश्यप ने एक खंबे को टारगेट किया। क्या इस खंबे पर भगवान है? हाँ है। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे क्यों नहीं नजर आता, मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा कि परमात्मा सबको दिखने लगे तो उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? जो दिखता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, जो नहीं दिखता। हाँ, ईश्वर भाई, पत्थर तो बहुत होते हैं पर हीरा थोड़ी सब जगह मिलता है। ईश्वर इस पत्थर में है, इस खंबे में है। पिताजी, उन तक पहुंचने के लिए, उन्हें देखने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। मैंने की तो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है, तुझे दिख रहे हैं तो मैं देखता हूं, कहां बाहर तो नहीं है, शायद अंदर हो। और अंदर हो इस भाव से हिरण्यकश्यप ने जो प्रहार किया, खड़ग का खंबा टूट गया। और सिर्फ खंबा टूट गया, कहानी पूरी हो गई, इतना नहीं है। खंबा टूटा तो भीतर से कौन निकला? कौन निकला? कौन निकला? नरसिंह भगवान। भगवान प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? भगवान को क्या जरूरत थी आने की? बोले भक्त का जो वचन था कहीं वो मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा। तब से भगवान की मूर्तियां पत्थर की बनाई जाने लगी कि भगवान यदि पत्थर जैसी कठोर वस्तु में हो सकता है तो वो घट घट में सब जगह हो सकता है। ईश्वर कैसे? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर सत्य है। अच्छा, सत्य है, ये बताओ, आप सत्य बोलती हो मैया जी के? नहीं नहीं। कितना, कितने परसेंट सत्य होता है आपकी रियल जिंदगी में? 100% में से कितना परसेंट आप सत्य बोलती हो? बोलो हो। 2%, 10%, 25-50%, 99% या पूरा 100 सत्य बोलती हो या बोलते हो भैया जी? बताइए। ईश्वर का नाम ही सत्य है। यदि आप सत्य बोलते हैं तो ईश्वर के आप करीब हैं, और आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और सत्य नहीं बोल रहे हैं तो आप ईश्वर से दूर हैं। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ी कोई पूजा नहीं है। इसलिए कहा करता हूं, ईश्वर कहां पर मिलता है? बोले सत्य में ईश्वर मिलता है। यदि आपके पास सत्य है, आप कितने परसेंट सत्य पुरुष हैं, अच्छे हैं, सच बोलते हैं, वो आप देख लीजिए। यदि आप सत्यवादी है तो फिर आपको भगवान के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो अंदर ही है, प्रकट हो जाएगा। दही के अंदर ही मक्खन होता है, बस मंथन करने की जरूरत है, प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही जिसके अंदर सत्य है, बस सत्य की मथानी से जिस दिन हृदय का मंथन कर लोगे, अंतःकरण का, उस दिन परमात्मा रूपी मक्खन अंदर से ही प्रकट होगा, बाहर से नहीं। मथानी कौन सी है? सत्य की मथानी, सत्य बोलना, सत्य। ईश्वर सत्य है। उमा
कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जगत में सब कोई, जगत में कोई न परमानेंट। हाँ, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई परमानेंट नहीं है, हम सब आने और जाने वाले लोग हैं। आपका घर क्या है? एक राजा थे, एक राजा थे, एक फकीर आदमी, उनके राजमहल में जाकर के अपना चादर बिछाया और सो गया। राजा साहब आए, क्यों भाई, कौन हो? मैं फकीर हूं, यहां से निकल रहा था, सोचा धर्मशाला है, थोड़ा आराम कर लूं। राजा बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये धर्मशाला नहीं है, ये हमारा राजमहल है। फकीर आदमी बोला, महात्मा जी बोले, ना ना, ये तो हमें धर्मशाला दिखाई पड़ रही है, इसे तुम अपना महल कह रहे हो। राजा बोले, ये हमारा राजमहल है, ये धर्मशाला आगे है, वो आगे देखो धर्मशाला है, वो आगे ये महल है। संत जी बोले, ना ना, आगे जो है वो भी धर्मशाला है और ये जो है ये भी धर्मशाला। राजा बोले, मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा जी ने कहा, ये बताओ तुम यहाँ के कितने दिनों से राजा हो? राजा साहब बोले, मैं यहाँ का 15 साल से राजा हूँ। 15 साल पहले यहाँ कौन राजा था? बोले, हमारे पिताजी यहाँ के राजा थे। कहाँ चले गए? बोले, अभी देहांत हो गया, स्वर्गवास चले गए। अच्छा, तुम्हारे पिताजी के पहले यहाँ कोई राजा था कि नहीं? हाँ हाँ, मेरे दादाजी राजा थे। तो आजकल वो मिलेंगे क्या, हमसे बात करेंगे? नहीं नहीं, उनका तो पहले ही स्वर्गवास हो चुका है, वो पहले ही निपट चुके हैं। तो फकीर ने कहा, तुम कब निपटने वाले हो? भाई, महल ज्यों का त्यों है, यहाँ तुम्हारे दादा आते हैं चले जाते हैं, बाप आते हैं चले जाते हैं, तुम आए और तुम भी चले जाओगे। जहाँ आना और जाना लगा रहे उसे धर्मशाला ही तो कहा करते हैं। मैंने कौन सा गलत कहा? तेरे लिए ये राजमहल हो सकता है, पर हमारी निगाहों से हम इसे धर्मशाला के रूप में देख रहे हैं। ये जिंदगी, जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर नहीं है, वो धर्मशाला है। आज हम हैं, कल कोई और रहेगा, कल तक कोई और था। हम मेहमान हैं इस संसार के, 25, 50, 100 वर्ष के, लेकिन हम अपनी खैरात मान बैठे हैं, ये हमारा। हम छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, और कुछ मिल जाए तो हम और समेट लेना चाहते हैं। संतोष नहीं है हमें, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम परेशान हैं। महाराज जी बड़े दुखी हैं हम। क्यों दुखी हैं भाई? क्योंकि आप असंतोषी हैं, संतोष नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। जिस दिन संतोष का चादर ओढ़ लेंगे ना, तो कामनाओं के पैर ढक जाएंगे। ये जो कामनाओं के पैर ज्यादा लंबे, कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, जितना चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए। कामनाओं के पांव लंबे हैं, संतोष का चादर छोटा है। अरे उतना ही चादर रखो, उतने ही पांव पसारे जितने में ढक जाए। संतोष का चादर छोटा है तो कामनाओं के पांव को भी सिकोड़ लेना चाहिए, ज्यादा कामनाएं नहीं करनी चाहिए। हाँ, जितना है ईश्वर ने दिया, बहुत दिया। हम रोते रहते, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, शिकायत करते रहते। हमें लगता है कि हमारा सब कुछ चला गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। एक बात बताऊं मैया जी, अभी बहुत कुछ बचा है हम सबके पास। अच्छा बताओ, क्या बचा है आपके पास? क्या बचा? हमारे पास सबसे कीमती क्या है बताइए, वर्तमान में बताइए, अभी की बात करिए। आपके पास इस समय सबसे कीमती क्या है? आपके पास क्या है? समय। क्या है हमारे पास? समय। हाँ, हमें 2 घंटे बाद मरना है, फिर भी 2 घंटे का समय है कि नहीं? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था, कितने दिन का समय है उनके पास? 7 दिन का समय है। और राजा परीक्षित ने उन 7 दिनों में ऐसी कमाई कर ली, ऐसी कमाई कर ली कि पूरी जिंदगी में जो कमाया वो एक तरफ, और इन 7 दिनों में जो पा लिया वो एक तरफ। देख लीजिए आप, जो समय का सदुपयोग करता है वो इंसान, वो व्यक्ति अपने जीवन में इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि लोग उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तरसते हैं। हमारे पास समय है, सदुपयोग करें, सच बोलें, सत्य के पथ पर चलें, भगवान को याद करें, स्मरण करें, सत्य के पथ पर चलें, सबको चलाएं। बहुत वक्त है राम नाम जपने के लिए, राम राम जपो कल्याण हो जाएगा। हम भजन नहीं करते, स्मरण नहीं करते, इसलिए परेशान। आपने
आपने देखा होगा लोग चिल्लाते महाराज जी हमारा नुकसान हो गया, 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का हमारा नुकसान हो गया। अरे जितना गया उसे जाने दो, जो बचा है उसका सदुपयोग करो, जो गया है उसे मत देखो। एक किसान था, खेत को जोत रहा था। पुराने जमाने में हल हुआ करता था, बैलों से हल से खेत की जुताई हुआ करती थी। एक किसान खेत को जोत रहा था। खेत के मध्य में जब पहुंचा बीच में तो उसके हल से कुछ फंस गया उसके हल में। उसने ऊपर उठाया तो ढेर सारे चमकीले चमकीले पत्थर आ गए। किसान माथा पकड़ा, हे भगवान खेत के बीच में इतना सारा पत्थर आ गया, ये फसल में बड़ी बाधा पहुंचाएगा। तो उसने वो सारे पत्थर एक झोले में भरा, बैलगाड़ी में रखा और किनारे तालाब, उसके किनारे एक झील थी, उस झील के किनारे वो बैठ गया। इस तरफ खेत था, बीच में मेड़ थी और बाजू में झील थी, वहां बैठ गया। और खेत में उसने धान बोई तो चिड़ियां बैठ रही थी। चिड़ियां कहां थी? बोले सरोवर में पानी पी पी के वो पेड़ पर बैठी थी। अब वो चिड़ियों की तैयारी थी कि थोड़ा सूर्य ढले तो हम खेत की धान खाएं। तो वो किसान जो था ना, वो चमकीले चमकीले पत्थर से चिड़ियों को उड़ाने लगा। ए उड़ जा उड़ जा, चिड़ियों को उड़ाने में वो पत्थर फेंकने, और वो पत्थर जाके सीधे उस सरोवर में जाके गिरते। बहुत बड़ी झील थी, बहुत बड़ा जल की गहराई थी। फेंकता 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 सारे पत्थर फेंक दिया, केवल 2 पत्थर बचे। एक संत वहां से अकस्मात गुजरे। संत ने कहा भाई क्या कर रहा है? बोले चिड़ियां उड़ा रहा हूं। क्यों उड़ा रहा है चिड़िया? बोले ये धान खा जाएंगी। संत ने माथा पीटा, राम राम, जिसके हाथ में हीरा है, अनमोल हीरा, वो अनमोल हीरे से धान को बचाने के लिए चिड़ियां उड़ा रहा है। पागल, ये जो तेरे हाथ में है ये क्या है जानता है? नहीं महाराज मैं तो पत्थर समझ रहा था, ये तो मेरे पास इतने सारे थे, मैंने सारे फेंक दिए, 2 बचे हैं। पागल, ये हीरा है, इसकी कीमत, एक पत्थर की कीमत करोड़ों की है मार्केट में। वो किसान रोने लगा। महात्मा बोले अब क्यों रो रहा है? बोले इतने सारे थे, मैंने सब फेंक दिए इसलिए रो रहा हूं। महात्मा बोले पागल, जितने फेंक दिए, जितने चले गए उनके लिए क्यों रोता है? जो बचा है उससे भी तेरी तस्वीर और तकदीर संवर सकती है। जो गया उसके लिए रोना मत, जो बचा है उससे अपने जीवन को सफल बनाना। कितना चला गया, हमारी कितनी उम्र चली गई, हमारा कितना पैसा चला गया, जाने दो। जो गया सो जाने दो, अतीत को मत याद करो, अतीत के पीछे मत पड़ो। जो बचा है उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को संवार लो। हमारा बुढ़ापा आ गया, हाथ कांपने लगे, फिर भी मत रोइए, फिर भी परेशान मत होइए, मेरा बुढ़ापा आ गया, कोई बात नहीं, अभी बुढ़ापा आया है, मौत नहीं आई। मौत को आने के पहले भगवान को पुकार लो। देखना होगा कि पहले मौत आती है कि ईश्वर आता है। बहुत कुछ चला गया, रोइए मत, परेशान मत होइए कि क्या चला गया, क्या खोया है आपने, यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या पाया आपने, क्योंकि खोकर ही पाया जाता है। जो गया है जाने दीजिए, जो बचा है उसका लाभ उठाइए। हमारे पास समय कम बचा है, इस कम से कम समय में भगवान की इतनी भक्ति कर लो, इतना ध्यान लगा लो कि सोते जागते उठते बैठते आपको ईश्वर ही ईश्वर, मेरे कृष्ण ही कृष्ण नजर आए। यही इस जिंदगानी की सार्थकता है, सफलता। मनुष्य का जीवन ना तो भोग भोगने के लिए मिला है, ना तो वासनाओं की पूर्ति करने के लिए मिला है, ना तो अपना नाम कमाने, शोहरत कमाने के लिए मिला। ये जीवन केवल ईश्वर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। आपने सब कुछ पा लिया, आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, याद रखना आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो और आप जब आपका बुढ़ापा आए तब आप देखना कि आपके पास सब कुछ है, क्या शांति है? जिनके पास करोड़ों है क्या उन्हें शांति है? पैसों में शांति होती तो सिकंदर शांत हो गया होता। सिकंदर ने मरने के पहले कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, जब मुझे शमशान की ओर ले जाना, अर्थी पर लिटाना, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि सिकंदर जीवन भर पैसों के पीछे घूमने वाला राजा जब मरा तो खाली हाथ ही घर से निकाला गया, खाली हाथ ही घर से गया। 1 रुपया जिसके पीछे हजारों को मारता था, लड़ता था, वो सारा कुछ यहीं पड़ा रह गया। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। मीरा ने हमें कितना बढ़िया मार्ग बताया। पाना है तो कृष्ण को पालो, क्योंकि उनसे बड़ी कोई पूंजी हो नहीं सकती। पायो जी माने राम, रतन धन पायो। हम कागज के नोटों को धन समझते हैं, मीरा ने कृष्ण को ही अपना धन मान लिया। कितनी बढ़िया बात है,
कृष्ण को अपना धन मान लिया मीरा जी ने, इसलिए तो उन्हें दीवानी कहते हैं, इसलिए तो उन्हें मस्तानी कहते हैं, इसलिए तो उनके नाम का जय जय घोष होता है। कहते हैं कृष्ण की, राधा रानी की 8 सखी थी। उन 8 सखियों में 7 सखियों का उद्धार हो गया था, लेकिन एक सखी का उद्धार नहीं हो पाया था। एक सखी के अंदर एक किंचन मात्र की कामना रह गई थी, जिसके कारण द्वापर युग में उनका उद्धार नहीं हो पाया। वही सखी जिसका नाम था ललिता, राधा की 8 सखी थी, ललिता विशाखा, मैं बताऊंगा प्रसंग बस आगे। उन सखियों में एक सखी का नाम था ललिता। ललिता नाम की सखी का उस टाइम कृष्ण से मिलन नहीं हो पाया था, इसलिए वही ललिता नाम की सखी इस कलयुग में मीरा के रूप में प्रकट हुई और उसने कृष्ण की भक्ति करके अपने आप को कृष्ण के अंदर समर्पित कर दिया, कृष्ण के भीतर प्रवेश कर गई। ललिता नाम की सखी मीरा के नाम से जानी गई इस कलयुग में। हमारी और आपकी आदर्श नारी मां मीरा, जिनके पद चिन्हों पर, पथ चिन्हों पर, जिनके 1-2 सूत्र को धारण कर लेने से जीवन सफल हो जाए, उन्हें मीरा की बात हम कर रहे हैं। राणा की बहू, भोजराज की पत्नी मीरा। इतना कष्ट उठा करके भी उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा, कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी मीरा जी ने। लोग कहते हैं जीवन में कष्ट आता है, जीवन में बाधाएं आती हैं, इसलिए हम भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, जब तक बच्चा नहीं होता तब तक भगवान को याद करते हैं, बच्चे हो गए तो बच्चों में लग जाते हैं, भगवान भूल जाता है। पर मीरा जी भला कैसे भूल जाती हैं भगवान? अच्छा बताइए, आप सब कुछ भूल सकते हैं और सबको भूल सकते हैं क्या? श्वास लेना भूल सकते हैं? आज पानी पीना भूल गए, आज रोटी खाना भूल गए, सब ठीक है। चप्पल पहनना भूल गए, घर जाना भूल गए, क्या श्वास लेना भूले? जैसे हम में से कोई श्वास लेना नहीं भूल सकता, ऐसे मीरा कहती है जिस दिन तुम श्वास की तरह कृष्ण को महत्व दे दोगे, उस दिन उसे भी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस दिन श्वास की तरह, श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आवन होए न होए। ओ मीरा दीवानी हो गई रे। संसार के विषयों में आपको सुख मिल सकता है, हाँ, भोग भोगने में सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद तो भक्ति में, भजन में है। कृष्ण का नाम ही आनंद है, नंद के आनंद भयो, कृष्ण का नाम ही आनंद है, सतचित आनंद। भगवान करते क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। विश्व को उत्पन्न करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये ईश्वर का नित्य का काम है। ये पूरी दुनिया, पूरे प्रपंच को किसने बनाया है? कभी कभी आपको लगता होगा कि संसार इतना बड़ा है, इसे बनाने वाला कौन होगा? किसने बनाया होगा? क्यों बनाया होगा? भैया जी, कभी कभी आपको लगता होगा इतना बड़ा संसार किसने बनाया, क्यों बनाया? जिसने संसार बनाया है उसी का नाम है ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा। उन्होंने हमें बनाया है, सिर्फ बनाया ऐसा नहीं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। 9 महीने तक मां के गर्भ में ईश्वर पालन करते हैं। जब पैदा होते हैं बच्चे तो पीने के लिए बढ़िया आंचल में दूध भर देते हैं, मां का दूध पियो स्वस्थ रहो। पालन दूध के द्वारा कर रहे हैं। और बड़ा हुआ, गेहूं आपके घर में बनती है क्या? दाल चावल सब आपके घर में होता सब प्रकृति हमें देती है ना। किसान तो खेत में बीज बो सकता है, अंकुरित भगवान ना करे तो क्या कर लेगा किसान? क्या कर लूंगा मैं? अंकुरित तो वही करता है ना। किसी भी बीज को आप खेत में बो दीजिए, दालें हैं, चावल है, आदि आदि खाद्य पदार्थ, अंकुरित करना उसी का काम है। तो बताइए, उसने जन्म दिया है, यदि वो अंकुरित ना करे तो आप और हम क्या खाएंगे? तो खाने के लिए भी दिया कि नहीं?
जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे ना मुंह में आपके, तब माँ का दूध दिया पीने के लिए, पियो। जब दूध पीने से पेट नहीं भरता तो भगवान ने बढ़िया व्यवस्था कर दी, दांत दे दिए। बाद में 7-8 महीने के हो गए, दांत आने शुरू हो गए, छोटे छोटे दांत दे दिए। 5-7 साल के बच्चे हो गए, दांत से काम, उन दांतों से काम नहीं चल रहा, भगवान ने वो दांत पूरे गिराए और नई बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवा दिए, बुढ़ापे तक चलेंगे। बुढ़ापा आ गया पर दांत अभी भी सलामत है। बताइए किसको चिंता है? जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे हैं। चिड़िया कौन सा काम धाम करती है, पर भगवान को उसकी भी चिंता है कि नहीं? जहां आप लोग बैठे हैं, यहाँ के 10 फीट नीचे खोदाई की जाए तो बहुत सारे जीव जंतु चींटियां निकल जाएंगी, उनका पेट कौन भर रहा? सही बतलाऊं, सबका पालनहार कृष्ण ही है, सबका पालनहार वही है। हम 100-25-50 साल के लिए आते हैं और भगवान पर ही प्रश्न खड़ा कर देते, तुम कौन? अरे तुम आए हो, तुम्हारे जैसे कितने चले गए। इंदौर कब से है, लेकिन इंदौर में रहने वाले कब से नहीं है। भैया तो आना जाना चल रहा, कितने लोग आए, आपके बाप दादे आए, सब निपट गए। आज आप लोगों का जमाना है, 21वीं सदी आपकी है, आप लोग कब तक रहोगे? 22वीं सदी आएगी, आप में से एक नहीं बचेगा। बचेगा? 21वीं सदी में हो आप, 22वीं सदी में रहने पाओगे? 22वीं सदी के अलग लोग होंगे, सही है। फिर और आगे की जो सदी आएगी, जो पहले थे वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं रहेंगे। ये संसार यात्रा है, सबका पालनहार परमात्मा, आना जाना चलता है, लेकिन व्यवस्थाएं उसकी कितनी मजबूत है। हम कौन होते हैं उनकी